नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सिमसा माता द्वारा दिए गए स्वपन फल की प्राप्ति कैसे होती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यूँ तो माता सिमसा सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं, लेकिन इनकी महिमा स्वपन फलदायी के रूप में विशेष है। जिन भक्तजनों के घर संतान नहीं होती, माँ सिमसा अपने आशीर्वाद से उन्हें संतान देती हैं। यहाँ तक कि जिन व्यक्तियों को डॉक्टर तक ने संतान होने से मना कर दिया हो, उन्हें भी दैवी कृपा से संतान प्राप्ति होती है। यद्यपि ये बात अविश्वसनीय सी लगती है, फिर भी ये वास्तविक रूप से सत्य है। यहाँ से इस तरह के असंख्य श्रद्धालु संतान प्राप्त कर चुके हैं जिन्हें डॉक्टर या वैद्य द्वारा मना कर दिया गया था। नवरात्रों के दिनों में माता सिमसा के प्रांगण में तिल धरने की जगह नहीं होती है। माता के दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। निसंतान को संतान देना माता की चमत्कारी शक्ति है। जिन दंपतियों के घर कोई संतान नहीं होती है, वे नवरात्रों में माता सिमसा के दर्शन के लिए आते हैं। स्त्रियां जिन्हें संतान की चाह होती है, मंदिर के चारों ओर बिस्तर बिछाकर सो जाती हैं। ये माँ का चमत्कार है कि जब औरतें वहाँ सो रही होती हैं तो माँ सिमसा पूरे श्रृंगार में उनको बारी बारी दर्शन देती हैं तथा भाग्य अनुसार स्वपन में फल बांटती हैं। फल प्राप्ति के बाद स्त्रियों को वहाँ से उठाना पड़ता है। फल प्राप्ति का कोई भी समय निर्धारित नहीं होता। जो जिस दिन फल प्राप्ति के बाद स्त्रियों को वहाँ से उठना पड़ता है। कुछ औरतों को तो 15-20 मिनट में ही स्वपन आ जाता है, तो किसी को अधिक समय भी लग जाता है। जिस स्त्री को जैसा फल मिलेगा उसके वहाँ वैसे ही संतान होती है। फलों की मात्रा व लिंग के आधार पर ही संतान उत्पत्ति होती है। जिस स्त्री को जितने फल मिले उसके उतने ही बच्चे होंगे व जिस लिंग का फल होगा उसी लिंग की संतान होती है। माता द्वारा दिए गए फलों में मुख्यतः मेवा, आम, बादाम, सेब, अखरोट, अमरूद, ककड़ी व मिर्च आदि इत्यादि होते हैं। यदि मेवा, आम आदि स्वपन में मिलें तो समझा जाता है उनको लड़का होगा। इसके विपरीत यदि मिर्च, ककड़ी आदि मिले तो समझा जाता है कि उनके लड़की का जन्म होगा। जिस पर माता की कृपा ना हो, उन्हें माता घास काटने की दराती व रस्सी इत्यादि या फिर पैसा आदि देती है। लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत ही कम ही देखने सुनने को मिली हैं। पिछले 20-25 सालों में ऐसा कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है। जिन्हें स्वप्न फल मिल जाता है वे स्त्रियां अपने अपने घर जा सकती हैं। बाद में सबको अपना स्वप्न फल सुनाती हैं। जो फल मिलता है वह पूछती हैं कि माँ ने क्या दिया। दिए गए स्वप्न फल से लोगों को ये एहसास हो जाता है कि इनके यहाँ लड़का होगा या लड़की। जो भी फल माता द्वारा भेंट दिया जाता है, उस दंपति को स्वपन में मिले उस फल को खाने की सख्त मनाही होती है, क्योंकि वे ही फल उनके बच्चों के रूप में होते हैं। इस कारण वे उस फल का सेवन नहीं करते हैं। जब उनके जहाँ संतान प्राप्ति हो जाती है तो शिशु के जन्म से 1 वर्ष बाद उसे माता के दर्शनों के लिए मंदिर में ले जाया जाता है। लोग अपनी मन्नतों के आधार पर चढ़क चढ़ाते हैं। माता पिता मंदिर में जातर लेकर आते हैं। ये जातर ढोल नगाड़ों तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्रों के साथ जब माता के प्रांगण में पहुंचती है तो सारा वातावरण गूंज उठता है। माता की आराधना, स्तुति इत्यादि करने के बाद सगे संबंधी तथा माता पिता माता के प्रांगण में खुशी से नाचते हैं। ये एक तरह से परंपरा बन चुकी है। कई बार नवरात्रों के अतिरिक्त भी दिन में 4 से 10 तक यात्रें आ जाती हैं। कुछ श्रद्धालु बसों में तथा स्थानीय श्रद्धालु पैदल भी माता के दर्शनों के लिए आते हैं। पैदल श्रद्धालु पूरे रास्ते में माता सिमसा की बेंटे गाते हुए आते हैं। जातर के साथ जो भी भक्तजन माता के यहाँ से अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए माँ का आशीर्वाद लेता है तथा पूरे होने पर पुनः माँ के दरबार में आता है।